प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन के 6वें अध्याय के 16वें और 17वें वचन में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। मनुष्य बहुत आसानी से झूठ बोलता है और इसे उसका कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे इसके परिणामों का पता ही नहीं होता। प्रेरितों के समय में विश्वास करने वाले लोगों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपना नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझा था। जिनके पास जमीन या घर थे, उन्होंने उसे बेचा और बेची हुई वस्तुओं का मूल्य लाकर प्रेरितों के चरणों में रखा, और फिर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसे बांट दिया जाता था। उनमें हनन्याह और सफीरा नामक पति पत्नी ने अपनी संपत्ति बेची, लेकिन हनन्याह ने अपनी पत्नी की सहमति से उसका कुछ हिस्सा रख लिया और कुछ हिस्सा लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। तब प्रेरित पतरस ने हनन्याह से पूछा, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोलना और जमीन की कीमत में से कुछ रख लेना, इस काम को करने के लिए शैतान ने तेरा मन क्यों भर दिया है? जब तक वह थी तब तक तेरी अपनी थी, और बिकने के बाद तेरे वश में नहीं थी क्या? तूने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। यह सुनते ही हनन्याह नीचे गिरकर मर गया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी सफीरा से भी पतरस ने पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने जमीन इतने में ही बेची थी? उसने उत्तर दिया कि हाँ, इतने में ही। पतरस ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा की परीक्षा करने के लिए तुमने षड्यंत्र क्यों किया? देखो, जिन्होंने तेरे पति को दफनाया उनके पैर दरवाजे पर ही हैं, वे तुझे भी उठा ले जाएंगे। तुरंत वह उसके पैरों के पास गिरकर मर गई। वास्तव में उनमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। पैसा रख लेने के बाद कम से कम झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। झूठ बोलना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। इसीलिए नीति वचनकार कहता है कि परमेश्वर की झूठी जीभ से घृणा है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, यीशु ही मसीह है। यह जो नकारता है, उसके सिवा झूठा कौन है? वचन कहता है, यदि कोई मुख से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और अपने हृदय में विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो उसका उद्धार होगा, यानी उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त होता है। क्या हम मसीह को नकार कर झूठे ठहरेंगे, या उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे? सही निर्णय लेने में परमेश्वर हमारी सहायता करें।